बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से माला माल खित्ते बलूचिस्तान में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। पाकिस्तान और चीन ने मादनियात के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए एक बड़े मुश्तरका मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। ये मंसूबा न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए संगे मील साबित हो सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाला ये मुआहदा पाकिस्तान की मादनी दौलत को जदीद टेक्नोलॉजी, साइंसी तहकीक और आलमी सरमायाकारी से जोड़ने की सिमत एक अहम कदम है। ये मंसूबा चीन के शहर ग्वांगझू में पाकिस्तान की वजारत तवानाई और मादनियात और चीन की मारूफ सरकारी कंपनी चाइना मिनरल रिसोर्सेज कॉरपोरेशन के दरमियान तय पाया है। इस मुआहदे के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में मादनियात की तलाश, निकालने, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिड मसनूआत की तैयारी में तकमील व माली तावन फराहम करेगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सरजमीन मादनी ख़जाने से भरी हुई है। सोना, तांबा, लोहा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दीगर कीमती मादनियात जिनकी आलमी मंडी में दिन ब दिन मांग बढ़ रही है, मगर अब तक पाकिस्तान इन वसाइल को उस सतह पर इस्तेमाल नहीं कर सका जिससे कौमी मईशत को हकीकी फ़ायदा होता। अब ये मंसूबा इस कमी को पूरा करने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के माहिरीन के मुताबिक ये शराकत मादनियात के शोबे को सनअती इनकलाब की नई राह पर ले जाएगी। जदीद मशीनरी, डिजिटल सर्वे टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के ज़रिए ज़मीन की गहराइयों में छुपे कीमती ज़खायर को न सिर्फ तलाश किया जाएगा बल्कि आलमी मेयार के मुताबिक इन्हें प्रोसेस भी किया जाएगा। नाज़रीन, इस मंसूबे की सबसे ख़ास बात यह है कि ये महज मादनियात की कानकुनी तक महदूद नहीं बल्कि एक मुकम्मल मिनरल वैली चैन सिस्टम की बुनियाद है। यानी बलूचिस्तान में कान से निकलने वाला खाम माल अब बराह रास्त बाहर नहीं जाएगा बल्कि पाकिस्तान में ही प्रोसेस होकर आलमी मसनूआत की शक्ल इख्तियार करेगा। इसके लिए ग्वादर, चागी, खारान और खसदार के करीब जदीद मादनियाती सनती जोन्स कायम किए जाएंगे, जहां चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तानी माहिरीन के साथ मिलकर फैक्ट्रियां, रिफाइनरीज और लेबॉर्ट्रीज कायम करेंगी। ये मंसूबा CPEC फ़ेज़ 2 का हिस्सा है, वही फ़ेज़ जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब तवज्जो सनअत, साइंस और स्ट्रेटजिक मईशत पर मरकूज़ की जा रही है। चीनी वफद के मुताबिक बलूचिस्तान के मादनी मसाइल सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए तवानाई और तरक्की का नया ज़रिया बन सकते हैं। इनके मुताबिक इस मंसूबे से पाकिस्तान सालाना अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला कमा सकता है और लाखों रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, ये शराकत सिर्फ एक मुआहदा नहीं बल्कि एक विज़न है, एक ऐसा विज़न जिसके तहत बलूचिस्तान को तरक्की का मरकज़ बनाया जा सकता है। इस मंसूबे से मुकामी आबादी के लिए बराह रास्त फ़ायदे पैदा होंगे, जिसमें तालीम, तरबियत और फ़नी महारत के प्रोग्राम शामिल हैं, ताकि बलूचिस्तान के नौजवान जदीद मादनियाती टेक्नोलॉजी में माहिर बन सकें। चीन के नायब वज़ीर मादनियात ने तकरीब के दौरान कहा है कि बलूचिस्तान एशिया का नया मिनरल हब बनने की सलाहियत रखता है और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इस सलाहियत को हकीकत में बदलने के लिए पुरज़म है। उन्होंने बताया कि चीनी कंपनियां जदीद ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड माइनिंग रोबोट्स और सैटेलाइट सर्वे सिस्टम्स पाकिस्तान मुंतकिल करेंगी, ताकि पाकिस्तान मुस्तकबिल में अपनी मादनियात खुद निकालने और बरामद करने के काबिल हो सके। माहिरीन का ख्याल है कि बलूचिस्तान के मादनी वसाइल की असल ताकत सोने और तांबे के ज़खायर हैं। ख़ासतौर पर रिकॉर्डिक, स्याह कोह और चागी के इलाके आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा मुमकिना असासे रखते हैं। रिकॉर्डिक मंसूबे पर पहले ही बैनुल-अक़वामी तवज्जो मौजूद है और अब चीनी शमूलियत से वहाँ सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। ये मंसूबा बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनकलाब लाएगा। नई सड़कें, रेलवे ट्रैक, बिजली की तरसील और वाटर सप्लाई सिस्टम इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तामीर किए जाएंगे। गोया ये सिर्फ मादनी तरक्की नहीं बल्कि एक मुकम्मल इलाकाई तरक्याती पैकेज है। चीनी कंपनियों ने वादा किया है कि वो इस मंसूबे में ग्रीन माइनिंग के असूलों पर अमल करेंगी ताकि
ماحولیات کو نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، اس شراکت داری کے اثرات پاکستان کی برآمدی معیشت پر بھی گہرے ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ منصوبہ اپنے ابتدائی اہداف حاصل کر لیتا ہے تو پاکستان اگلے 5 سالوں میں صرف معدنی برآمدات سے سالانہ $8 ارب کما سکتا ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرے گی اور روپے کے استحکام میں مدد دے گی۔ یہ منصوبہ پاکستان کے صنعتی شہروں کے لیے بھی نئی راہیں کھولے گا۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد اور حیدرآباد جیسے مراکز میں معدنی مصنوعات پر مبنی نئی انڈسٹریاں جنم لیں گی۔ اسمبلنگ، پروسیسنگ اور پیکیجنگ کے سیکٹرز میں ہزاروں نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ چینی میڈیا کے مطابق اس منصوبے کو پاکستان چائنا منرل کوآپریشن ماڈل کا درجہ دیا جا رہا ہے، ایک ایسا ماڈل جو مستقبل میں افریقہ اور وسطی ایشیا کے منصوبوں کے لیے بھی مثال بن سکتا ہے۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے نوجوان انجینئرز کے لیے خصوصی اسکالرشپ پروگرام بھی شروع کرے گا تاکہ وہ معدنی ٹیکنالوجی، ارضیاتی تحقیق اور میٹالرجیکل سائنس میں تربیت حاصل کر سکیں۔ بلوچستان میں یہ منصوبہ ایک ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب دنیا توانائی کے بحران اور خام مال کی قلت کا سامنا کر رہی ہے۔ لیتھیم، کوبالٹ اور ریئر ارتھ منرلز وہ معدنیات ہیں جن پر مستقبل کی ٹیکنالوجی یعنی بیٹریاں، الیکٹرک گاڑیاں اور سیمی کنڈکٹر انڈسٹری انحصار کرتی ہے۔ اب پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ اس عالمی منڈی کا حصہ بن کر اپنی پوزیشن مضبوط کرے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے ایک نیا اکنامک مومنٹم پیدا کر سکتا ہے، ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا سکتا ہے۔ ناظرین، جہاں سی پیک نے سڑکوں اور بندرگاہوں کا نیٹ ورک جوڑا، وہیں اب معدنی اشتراک سی پیک کے اگلے راستے کھول رہا ہے۔ یہ منصوبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چین صرف سرمایہ کار نہیں بلکہ پاکستان کی ترقی میں ایک عملی شریک بھی ہے۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے پاکستان اب صرف قدرتی وسائل رکھنے والا ملک نہیں بلکہ ان وسائل کو عالمی منڈی میں متعارف کرانے والا ایک فعال کھلاڑی بن چکا ہے۔ کیا پاکستان اور چین کا یہ معدنی اشتراک واقعی ملک کی معیشت کا رخ بدل سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ مزید پاکستان ڈیولپمنٹ سے متعلقہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکورز فار یو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔